हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे होगे? आप लोग भी पढ़ाई लिखाई चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। तो आज मैं 69 बीपीएससी के लिए मैं बिहार बजट आप लोग से बोला था कि मैं आप लोग से शेयर करूंगा। तो आज मैं बिहार बजट ही लेके आ गया हूँ, है ना। तो अपन लोग इसको करते हैं और ये सारा वन लाइनर में है और मैं समझा भी दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग के दिमाग में एकदम फिट हो जाए। वो कहते हैं ना कि माइंड में और मतलब बैठ जाना, तो उस टाइप का मैं करवा दूंगा आज। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखना। और यार एक चीज़ कहना था, थोड़ा सा यार शेयर कर दो वीडियो को और लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट मैं पॉलिटी का सीरीज़ आपका आज रात को या कल, क्योंकि टीम थोड़ा सा बिजी है, तो कल हो सकता है, कल आज मतलब कल मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। है ना, अपना ये कर लें पहले। और ये पूरा मैं पूरा बिहार बजट आप लोग के पास मैं रख दिया हूँ, देख रहे हो, है ना। तो स्टार्ट किया जाए, है ना। इतना ठीक है। हाँ, तो पहला देख लो कि 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने 15वां बजट पेश किया। ये याद रखना, 15वां बजट, ठीक है, 15वां बजट पेश किया था। ये याद रखना, 15वां मतलब 15th, समझ रहे हो। ये मैं कलर चेंज कर लूँ, है ना, कलर। हाँ, ये ठीक है। या दूसरा कर लूँ। ये ठीक है। हाँ, अब ये याद रखना कि 15th बजट है बिहार का, और ये पेश किसने किया था? उप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और ये वित्त मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, श्री तारकिशोर प्रसाद ने। ठीक है, अब आ जाओ। वर्ष 2022 से 23 के बजट का कुल आकार, मतलब कुल आकार इन द सेंस कि कुल मतलब जीडीपी जैसे बोलते हैं ना, तो कितना है? तो ये है 2,37,691.19 करोड़ हैं। ये याद रख लेना। ये कुछ आंकड़ा दे देता है ऑप्शन में और आप लोग को टिक करना होगा, तो ये याद रखना। ये है 2,37,691.19 करोड़। ठीक है, फिर है ये 2022-23 की है, याद रखना। फिर क्या है, वर्ष 2021-22 के बजट आकार 2,18,302.70 करोड़ हैं, 21-22 के। ये 22-23 के कितना है? 2,37,691.19, और 21-22 के कितना है? 2,18,302 करोड़, है ना। अब आ जाओ, बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष से। अभी की जीडीपी में जो है, बिहार जीडीपी के जीएसडीपी में वृद्धि हुई है 2.5। ठीक है, 2.5, समझ रहे हो कि मतलब वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। फिर 2022-23 में निकास दर 9.7 9.7% रहने का अनुमान है। अनुमान कितना है? विकास दर मतलब जो भी विकास हुआ है, विकास में मतलब खर्च हुआ है, कितना है? 9.7%। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा 3.47%, सॉरी 3.47% रहने का अनुमान है। राजकीय घाटा मतलब जो भी लॉस होता है ना, तो वो कितना है? 3.47% रहने का आसार है, मतलब अनुमान है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। अब आगे आ जाओ। अब है 2022-23 का बजट 6 सूत्रों में केंद्रित है। मतलब 6 सूत्र हैं इसके, 6 मतलब प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, 6 ये 6 लेयर भी बोल सकते हो, इस पे बजट है। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला है हेल्थ है,
मतलब स्वास्थ्य हो गया। तो सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, उद्योग एवं उद्योगों में निवेश, ठीक है। चौथा क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर, मतलब कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है। पांचवा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एंड अर्बन, आधारभूत और संरचना ग्रामीण एवं शहरी में। फिर छठा क्या है, सोशल, कल्याण भी, मतलब विभिन्न वर्गों में कल्याण जो होता है ना, सोशल मतलब, ठीक है। तो पहला से देखते हैं हेल्थ पे क्या है। हेल्थ पे क्या क्या किया गया है, तो 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। याद रखना, PMA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, समझ रहे हो, ये याद रखना, PMA। एक मिनट, मैं ना जरा सा कंफ्यूज हूँ कि ये PSA है या PMA है, मैं जरा सा चेक कर लूँ, है ना, थोड़ा सा शायद मेरे से मिस्टेक हो गया है ये। सॉरी, हाँ, PSA है ये, ठीक है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये PSA है, PSA, ठीक है। अब मेरे से मिस्टेक हो गया है ये PSA है, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट होता है एड्जॉर्प्शन। ये याद रखना, ये कहाँ, 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की को और बेहतर बनाने के लिए 16,134.39 रुपये का प्रावधान भी किया गया है। कितना, 16,134.39 करोड़, 16,134.39 रुपये का, ठीक है। और कितने जगह पे लगाया गया है PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 122 जगहों पे, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ एजुकेशन पे। टोटल जो एजुकेशन पे क्या है, 7,530.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कितना, 7,530.42 करोड़ रुपए की, ठीक है। ये शिक्षा पे मतलब उतना पैसा दिया जाने के लिए घोषणा किया गया है, समझ रहे हो। और ये क्या, कहाँ कहाँ है, तो ये है माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उच्च माध्यमिक, मतलब मीडियम माध्यमिक, मतलब समझ रहे हो, मीडियम स्कूल के भवन निर्माण हेतु इतना 7,530.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, समझ लो, विहीन क्षेत्र में जहाँ पे है ही नहीं, समझ लो। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन अगर देखा जाए तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, जिसमें सबसे पहला क्या किया गया, स्टार्टअप नीति को लागू किया गया। ये पहले भी कर चुका गया था, ठीक है। स्टार्टअप नीति को पहले भी लागू किया गया है। इस पर निवेश कितना किया गया है, 1,643.74 करोड़ रुपया निवेश हुआ है इसमें। कितना, याद रखना, ये डाटा जो है ना, ये याद रखना, 1,643.74 करोड़, समझ गए। और इसमें आप लोग को ये भी ऐड कर लो कि इसमें इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने के दिशा में प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहला स्टेज जो है पूरी हो गई है, जिसकी अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपया है। पहला स्टेज जो है इथेनॉल प्लांट का पूरा हो चुका है, समझ रहे हो। और इसमें उद्योग में निवेश मद में बजट है 2022-23 में 1643.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कितना, 1643.74 करोड़ रुपए का 22-23 में, ठीक है। अब आ जाओ एग्रीकल्चर में आ जाओ। एग्रीकल्चर है एलिड सेक्टर, है ना, मतलब कृषि एवं संबंध क्षेत्र।
इसमें 7,712 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कृषि क्षेत्र में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जाएगा। कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। समझो, कृषि को मतलब उद्योग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेवलपमेंट को इंडस्ट्री से जोड़े, सॉरी, कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए रोज़गार उपलब्ध, उसमें रोज़गार भी मिलेगा आप लोग को अगर होगा तो, है ना। तो उसके से खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई गई है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 7,712.30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अब आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एंड अर्बन एरिया में। इसमें टोटल जो प्रावधान किया गया है 29,749.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डाटा याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर में 29,749.64 करोड़, समझ रहे हो ये। और इसमें देखो क्या है कि बिहार की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, 80% जो है। इसीलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीण को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहां एक ओर सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल मतलब क्लीन वाटर इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। कहाँ कहाँ? रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीन वाटर, यहाँ पे बजट को बढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से 29,749.64 करोड़ रुपए का वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया। 29,749। अब सोशल मतलब हो जाए सोशल वेलफेयर, मतलब विभिन्न वर्गों का कल्याण जो होगा, उसमें 12,375.07 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कितना? 12,375। ठीक है। इसमें जैसे अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति भी हैं, और आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी है, अल्पसंख्यक वर्ग भी है, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है। उसी में 12,375.07 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। अब इसको एक सूत्र में, जैसे लास्ट में मैं दे दूंगा इसको, जैसे सबसे पहला 6 मुख्य सूत्र जो हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे कितना है, 16,134.39 करोड़। शिक्षा पे 39,191.87 करोड़। उद्योग एवं उद्योग में निवेश 1643.74 करोड़। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 7,712.30 करोड़। आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी 29,749.64 करोड़। कल्याण मतलब आपका ये अभी सोशल वेलफेयर में, सोशल में कितना, विभिन्न वर्गों में 12,375.07 करोड़ रुपया। ठीक है। अब आ जाओ कुछ इम्पोर्टेंट जो, जहाँ से प्रश्न जो है मतलब क्वेश्चन जो है आना ही है। ठीक है, ये एकदम मतलब मान लो कि आना ही है यहाँ से। समझ लो। आ जाओ, पहला, पिछले वर्ष से 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है क्या? वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट कितना था? 2,37,691.19 करोड़, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपए हैं। तो इसमें 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक हैं इस बार। ठीक है, ये डाटा याद रखना कितना है पिछले बार से इस बार, 19,388.49 करोड़। अब आ जाओ 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान के बराबर है। मतलब वार्षिक स्कीम में जो कुल जितने भी स्कीम निकलते हैं बिहार सरकार के, उस स्कीम का बजट कितना था? 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान के बराबर। तो पिछला भी यही था, पिछले वर्ष भी। अब केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में, मतलब टैक्स जो आते हैं के रूप में 22-23 में
91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 20-21 के अनुमान के भी बराबर है। मतलब टैक्स में कितना है? 91,180.60 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 20-21 के भी बराबर ही है। ठीक है, अब देखो राजस्व बचत कितना हुआ। ये जैसे जीएसटीपी है ना, जीएसटीपी समझते हो ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राजस्व बचत मतलब बचत कितना हुआ? 4,747.84 करोड़, जो जीएसटीपी का 0.64% है। जैसे जीडीपी हो गया ग्रॉस, उसी तरह स्टेट का हो गया। ये कितना है? 0.64% जीएसडीपी का। राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 25,825.10 करोड़, मतलब जीएसडीपी का 3.47%। और बचत कितना है? 4,747 करोड़, और घाटा कितना है? 25,885 करोड़। ठीक है, लोन ऋण अधिशेष कितना है? 2,38,126.9 करोड़, जीएसडीपी का 31.95% है। ठीक है 95% है, समझ रहे हो? ये 69 है। ठीक है, 23,800 2,38,126.69 करोड़ रुपया। अब आगे आ जाओ। पुनरीक्षित लोक ऋण अधिशेष कितना है? 2,88,107.35 करोड़ रुपया। ये जीएसडीपी का कितना है? 38.66%। पूंजीगत परिव्यय कितना है? तो 29,749.64 करोड़ रुपया, मतलब 21-22 से 1,038.38 कम है। ठीक है, अब जो विकसित बिहार के 7 निश्चय के लिए बजट प्रावधान 7। ठीक है, 7। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो पता ही होगा आप लोगों के लिए, इसके लिए 700 करोड़ रुपया। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़ रुपया। कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपया। हर घर नल का, मतलब हर घर नल लग रहा था ना, उसके लिए 1,001.10 करोड़ रुपया। घर तक पक्की गली जो बन रहा है, नालियाँ के लिए 230 करोड़ रुपया लगाया गया। ठीक है, ये डाटा याद रखना। अब आ जाओ अब कुछ इम्पोर्टेंट तत्व जो है ये मतलब एकदम ऑनलाइन में है, ये पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना। जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5 की वृद्धि हुई है इस बार की। कितना की? 2.5% की वृद्धि हुई है। राजकोषीय घाटा में 3.47% रहने का अनुमान है ये। ठीक है, 3.47% रहने का अनुमान है। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्री लगाई जाएगी। कितनी? 151। इसमें टोटल कितना बजट बैठेगा? 30,382 करोड़ रुपया। अब जैसे इसमें मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा ना, इथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी, तो 151। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। समझिए, 1 लाख करोड़। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। ये याद रखना है ध्यान से, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर जो बनेगा, प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। पहला चरण में याद रखना कि पटना, नालंदा एवं दरभंगा में स्थापित किया जाएगा क्या? मेगा स्किल सेंटर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें किसान थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा मिल पाएगा उन लोगों को, है ना। 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। कितना? 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। अब आ जाओ, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक
सोलर, ये एकदम मस्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। इसमें अगर नहीं पूरा करने पे ना ये पेनल्टी देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये याद रखना कि सोलर पावर का जो है अगर नहीं उतना पूरा किया जाता है तो उसमें पेनल्टी लगती है स्टेट को। अब है 4,35,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। मतलब अभी जितना भी है उसमें 4,35,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाए जा चुके हैं। समझ रहे हो इसको? और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, तो यहाँ जितना इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को ये जो है ना ये करवा दिया हूँ। और ये मतलब सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मतलब यहाँ से एकदम आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बाकी कर लो आप लोग, ये मैं करवा दिया बिहार बजट भी, और मैं कोशिश करूँगा कि ये यूनियन बजट भी मैं एक दिन करवा दूँ। बाकी आप लोग को पॉलिटी का मिलते रहेगा। बाकी मैं आगे एक बार ना आप लोग से ये मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का मैं वन लाइनर में करवा देता हूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताओ कब चाहिए। चलो, थैंक यू।